हेलो स्टूडेंट्स, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग की इस वीडियो में आज हम मटेरियल वेरिएंसेस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए आपके सामने है। 1 किलोग्राम मूंगफली के तेल उत्पादन हेतु निम्न सूचनाएं हैं। यानी कि 1 किलोग्राम मूंगफली के तेल का उत्पादन करना है तो क्वांटिटी ऑफ ग्राउंड नट, उसके लिए मूंगफली चाहिए 3 किलो। 1 किलो तेल बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल है, जो कच्चा माल है, ग्राउंड नट है, वो चाहिए 3 किलो। मतलब 3 किलो मूंगफली से 1 किलो तेल बनता है और उसका प्राइस है 15 रुपये पर केजी ग्राउंड नट का। एक माह के वास्तविक उत्पादन समय, प्रोडक्शन ड्यूरिंग द मंथ 1000 किलो। एक महीने में 1000 किलो तेल का उत्पादन किया और उसमें जो कच्चा माल, ये जो ग्राउंड नट है, वो यूज हुई 3500 किलो। अनुमान था कि यदि हम 1 किलो तेल का उत्पादन करते हैं तो उसमें 3 किलो कच्चा माल ग्राउंड नट यूज होगा। ये आइडिया था, ये स्टैंडर्ड था। जो अनुमान होता है या जो क्वांटिटी लगनी चाहिए होती है, जो यूज होनी चाहिए थी, जो लगनी चाहिए थी, वो थी 1 किलो उत्पादन के लिए 3 किलो रॉ मटेरियल ग्राउंड नट। और वास्तव में एक महीने में 1000 किलो तेल बनाया, जिसको बनाने में 3500 किलो ग्राउंड नट यूज हुई। तो ये एक्चुअल डाटा है, एक्चुअल डाटा, ये एक्चुअल आउटपुट है। ये जो दिया हुआ ना, प्रोडक्शन ड्यूरिंग द मंथ, आप इस चीज को समझिए। प्रोडक्शन ड्यूरिंग द मंथ, एक माह में 1000 किलो तेल बनाया और उस 1000 किलो को बनाने में 3500 किलो क्वांटिटी यूज हुई। ये एक्चुअल क्वांटिटी है। और रेट क्या था उसका? 20 रुपये पर केजी। ये जो ऊपर दिए हुए हैं ये स्टैंडर्ड डाटा है, अनुमानित। लगने ये चाहिए थे, रेट ये होना चाहिए था। तो ये जो स्टैंडर्ड क्वांटिटी है, ये स्टैंडर्ड प्राइस है, ये एक्चुअल क्वांटिटी है 3500 केजी, ये एक्चुअल प्राइस है। हमें ये चार चीजें पहचाननी है। स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट, यानी कि वास्तव में जितना उत्पादन किया ना, उसको बनाने में कितनी मटेरियल यूज होनी चाहिए थी। इस 1000 किलो को बनाने में कितना यूज होना चाहिए था ग्राउंड नट, जो अनुमान था 3 केजी पर किलो उत्पादन के लिए। यानी कि लगनी चाहिए थी 3000 क्वांटिटी, 3000 किलो ग्राउंड नट की यूज होनी चाहिए थी। जो यूज होनी चाहिए थी वो होती है स्टैंडर्ड क्वांटिटी, और जो वास्तव में यूज होती है वो होती है एक्चुअल क्वांटिटी। जिस प्राइस का हम अनुमान लगाते हैं कि इस प्राइस पे ये सामग्री मिलेगी, वो होता है स्टैंडर्ड प्राइस। और जिस पे वास्तव में मिलती है वो होता है एक्चुअल प्राइस। तो हमें ये चार चीजें पहचाननी है। कहता है कैलकुलेट कीजिए, परिकलन कीजिए मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, प्राइस वेरिएंस और मटेरियल यूजेस वेरिएंस। इन सूचनाओं से हमें कैलकुलेट करना है। तो देखिए इसका सॉल्यूशन मैंने नीचे दिया आपके सामने। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ये देखिए, पहला फार्मूला है मटेरियल प्राइस वेरिएंस, सॉरी मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, जिसका फार्मूला होता है एस क्यू इंटू एस पी। एस क्यू फॉर एक्चुअल आउटपुट, यानी कि स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट, इंटू स्टैंडर्ड प्राइस एस पी, माइनस ए क्यू इंटू ए पी, यानी कि एक्चुअल क्वांटिटी इंटू एक्चुअल प्राइस। या इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, टोटल स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट माइनस टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट, सॉरी टीएससी का मतलब टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट फॉर एक्चुअल आउटपुट माइनस टोटल एक्चुअल कॉस्ट। तो ये स्टैंडर्ड क्वांटिटी जो थी वो 3000 किलो। ये कैसे आई, ये मैंने कैलकुलेट की थी, आपको मैंने बताया, और ये नीचे भी दिया गया है। यानी कि ये वो मात्रा होती है जो वास्तविक उत्पादन में लगनी चाहिए थी। वास्तविक उत्पादन प्रश्न में दिया गया है 1000 किलो। 1000 किलो तेल का उत्पादन किया। कितना उत्पादन किया? 1000 किलो। उस 1000 किलो को उत्पादन करने में 3500 किलो ग्राउंड नट यूज हुई एक्चुअल, वास्तव में वो तो एक्चुअल क्वांटिटी। और होनी कितनी चाहिए थी? 3000 केजी। हुई कितनी? 3500, या हमें क्वेश्चन में दी गई है। और होनी कितनी चाहिए थी? 3000 केजी। ये 3000 केजी कैसे आया? क्योंकि हमें अनुमान बताया गया था कि यदि हम 1 किलो तेल का उत्पादन करना चाहते हैं तो उसके लिए 3 किलो ग्राउंड नट चाहिए। आइडिया, हमने वास्तव में कितना उत्पादन किया? 1000 किलो। तो लगने कितनी चाहिए थी क्वांटिटी या कच्चा माल?
1000 को 3 से मल्टीप्लाई किया 3000, 3000 kg ग्राउंड नट ये चाहिए थी, ये अनुमानित है, ये स्टैंडर्ड क्वांटिटी है। और वास्तव में लगी कितनी? 3500। तो जो वास्तव में लगी होती है वो तो होती है एक्चुअल क्वांटिटी, और जो लगनी चाहिए होती है वो होती है स्टैंडर्ड क्वांटिटी। रेट जो दे रखा है दोनों का, स्टैंडर्ड प्राइस मतलब अनुमानित प्राइस था 15 और वास्तव में कितने में आई? 20 में। तो हमने सोचा था कि 1000 किलो तेल का उत्पादन करेंगे तो उसमें लगेगा कितना? 3000 किलो कच्चा माल, और रेट क्या होगी? 15, यानी कि कॉस्ट होनी चाहिए 45,000। वास्तव में लगी कितनी? 3500 किलो, और रेट क्या था? 20, यानी कि 70,000 कॉस्ट। तो 45 में से 70 गए, ये जो 45 है इसको बोलते हैं टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट, और ये जो 70 है इसको बोलते हैं टोटल एक्चुअल कॉस्ट। तो अनुमानित लागत थी 45,000, जबकि वास्तविक लागत है 70,000, तो ये माइनस में आ गया, इसको लिखेंगे एडवर्स, 25,000 एडवर्स। ये पहला फार्मूला हो गया। अब सेकंड फार्मूला है हमारा मटेरियल प्राइस वेरिएंस। मटेरियल प्राइस वेरिएंस फार्मूला होता है एसपी माइनस एपी, एसपी माइनस स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस इनटू एक्चुअल क्वांटिटी। तो स्टैंडर्ड प्राइस 15 था, एक्चुअल प्राइस 20 था, एक्चुअल क्वांटिटी 3500 थी। तो 15 में से 20 गए -5 को 3500 से गुना किया, ये भी माइनस में आया 17,500 एडवर्स। माइनस को ए लिखना है ब्रैकेट में, ए माने एडवर्स। उसके बाद है मटेरियल यूजेस वेरिएंस। मटेरियल यूजेस वेरिएंस का फार्मूला ये होता है स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस। तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी 3000 kg है, एक्चुअल क्वांटिटी 3500 kg है, स्टैंडर्ड प्राइस 15 रुपए है। तो 3000 में से 3500 घटाए तो माइनस में आ गई, अभी 500 को 15 से मल्टीप्लाई किया तो ये 7500 एडवर्स आ गई, ये भी माइनस में आया एडवर्स में। तो ये कैलकुलेट किए मैंने। अब जैसा कि हमें पता है मटेरियल कॉस्ट किसके बराबर होता है? मटेरियल प्राइस और मटेरियल यूजेस वेरिएंस के बराबर। तो जो पहला पहला आंसर आया था हमारा वो 25,000 एडवर्स था, दूसरे का है 17,500 एडवर्स, तीसरा है 7500 एडवर्स। पहले का जोड़ दूसरे और तीसरे के बराबर होना चाहिए। हमने किया टैली तो ये बिल्कुल सही आ रहा है, इसका मतलब हमारा क्वेश्चन बिल्कुल सही है। तो ये आपके सामने है। सबसे महत्वपूर्ण चीज आपके लिए स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट ज्ञात करना है, यानी कि जितना वास्तव में हमने उत्पादन किया है उस उत्पादन करने में कितना कच्चा माल लगना चाहिए था, ये होता है स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट। और जो लगा होता है वो हमें हमेशा क्वेश्चन में दिया होगा, वो होती है एक्चुअल क्वांटिटी। और जो लगनी चाहिए थी, हमें आइडिया दिया होगा कि भैया 1 किलो माल बनाना है तो इतनी सामग्री चाहिए, और वास्तव में हमने 5,000 किलो बनाया, 10,000 किलो बनाया, जिसको बनाने में इतना कच्चा माल लगा, लेकिन लगना कितना चाहिए था ये हमें कैलकुलेट करना होगा, जिसको बोलते हैं स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट, जो मैंने यहाँ 3000 कैलकुलेट की थी। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड नंबर क्वेश्चन है, अभी पढ़ते हैं इसको। ये आपके सामने दिया गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित समंकों से सामग्री लागत, सामग्री मूल्य और सामग्री मात्रा विचरणों का परिकलन कीजिए। वही तीनों कैलकुलेट करने हैं, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, प्राइस वेरिएंस और यूजेस वेरिएंस। तो देखिए मटेरियल परचेज किया, मटेरियल परचेज 750 किलो परचेज किया 2250 रुपए में, ये मटेरियल परचेज बताया हमें 750 किलो 22.5 रुपए में। तो हम यदि 2250 को 7.5 से भाग दें तो इसका मतलब मटेरियल की जो रेट है वो हो गई 3 रुपए पर केजी। एक्चुअल प्राइस जो हुआ वो 3 रुपए पर केजी है, इसको याद रखें आप। अब बड़ी महत्वपूर्ण लाइन दी गई है आपको, स्टैंडर्ड क्वांटिटी नीडेड फॉर ए यूनिट ऑफ आउटपुट, यानी कि एक यूनिट बनाने के लिए, एक यूनिट उत्पादन करने के लिए कच्चा माल कितना चाहिए? 7.5 किलो। ये आइडिया दे दिया हमें स्टैंडर्ड क्वांटिटी, अनुमानित क्वांटिटी, मतलब आइडिया दिया कि यदि हमें 1 किलो माल बनाना है ना, या एक यूनिट बनानी है, उत्पादन करना है एक यूनिट का, तो उसके लिए कच्चा माल कितना चाहिए? 7.5 किलो, इसको आप ध्यान रखिए। और स्टैंडर्ड प्राइस क्या है? 2.5 रुपए पर केजी, ये देखिए दे दिया ना आपको, ये स्टैंडर्ड प्राइस है।
एक्चुअल प्राइस मैंने आपको बता ही दिया था, इसको इससे भाग दीजिए, 3 रुपए पर केजी। और ओपनिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल वाज नील, क्लोजिंग स्टॉक रिमेन्ड इन हैंड ऑफ 125 केजी। शुरू में कच्चा माल कुछ भी नहीं था, और जो ये खरीदा है 750 किलो, इसमें से लास्ट में कितना बच गया, 125 किलो। यानी कि बीच वाला कहाँ गया, बीच वाला कहाँ गया, 750 किलो खरीदा था, शुरू में था नहीं, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक। दोबारा से सुन लीजिए, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक कर देंगे तो जो मटेरियल आएगा, आंसर आएगा, वो मटेरियल यूज्ड हो गया, यानी कि एक्चुअल क्वांटिटी यूज्ड। तो ओपनिंग स्टॉक नील है, 750 किलो माल खरीदा, इसमें से 125 किलो लास्ट में बच गया, यानी कि 625 किलो माल यूज्ड हो गया उत्पादन करने में। एक्चुअल क्वांटिटी है ये 625 किलो। और आउटपुट कितना किया है, 80 यूनिटों का। आउटपुट ड्यूरिंग द पीरियड वाज 80 यूनिट्स, 80 यूनिटें बनाई। उस 80 यूनिटों को बनाने में 625 किलो क्वांटिटी यूज हुई है। 625 किलो वो क्या है, एक्चुअल क्वांटिटी। लेकिन होनी कितनी चाहिए थी, वो होगी स्टैंडर्ड क्वांटिटी। वो हम ऐसे निकालेंगे इस आइडिया से, ये जो सेकंड लाइन है इससे, एक यूनिट बनाने के लिए कच्चा माल कितना चाहिए था, अनुमान लगाया था 7.5 किलो। वास्तव में कितनी यूनिटें बनाई हैं, 80 यूनिटें बनाई हैं। तो कितना माल यूज होना चाहिए 80 यूनिटों को बनाने में, 80 इंटू 7.5, 80 इंटू 7.5, यानी कि 600 किलो यूज होना चाहिए था। ये आ गई स्टैंडर्ड क्वांटिटी। और हुआ कितना था यूज, 625 किलो। हुआ कितना था, 625 किलो। तो चार चीजें हमें चाहिए, चार चीजें आ गई तो हम कोई भी फार्मूला कैलकुलेट कर सकते हैं। स्टैंडर्ड क्वांटिटी, एक्चुअल क्वांटिटी, स्टैंडर्ड प्राइस, एक्चुअल प्राइस। तो आपको मैंने चारों बता दी, और ये इसका सॉल्यूशन है, समझा दी। आप देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड, यहाँ पे सब दे दिया मैंने, ये इसका सॉल्यूशन है। आपको मैंने चारों चीजें बता दी, कैसे कैसे आई है, आप इसको खुद देखें, समझें एक बार, और फिर उसके बाद जो चारों फार्मूले हैं वो आपको खुद लगाने हैं। मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, मटेरियल प्राइस वेरिएंस और यूजेस वेरिएंस, सॉरी 3 फार्मूले, वो आपको खुद लगाने हैं। इसके लिए आपको चार चीजें चाहिए, स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट, एक्चुअल क्वांटिटी, स्टैंडर्ड प्राइस, एक्चुअल प्राइस। ये चार चीजें कैसे आएंगी मैंने आपको बता दिया, इसको आप मेरी बात ध्यान से सुनिए, दोबारा से समझिए, और दो तीन बार 4 बार मेरी बात सुनिए, तो आपको सब समझ आ जाएगा। फार्मूले आपको खुद कैलकुलेट करने हैं। क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 भी आपको खुद अपने आप ऐसे ही करने हैं। चलिए अब हम नेक्स्ट वीडियो में कुछ और आगे क्वेश्चन करेंगे, तो आप जरूर मेरा नेक्स्ट वीडियो जरूर देखिए, और इस वीडियो को बार बार रिपीट करके सुनिए। बहुत ही इजी चैप्टर है, आसान चैप्टर है, आपको जरूर समझ आएगा, आप खुद करके देखिए। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और क्वेश्चन करेंगे।